नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस लेक्चर में हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 और 2022 के। ये जो हमारा पहला लेक्चर है ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इकोनॉमिक सर्वे को समझने के लिए, यानी कि चाहे वो हिमाचल का सर्वे हो, चाहे वो यूनियन का सर्वे हो या फिर बाकी किसी भी स्टेट का सर्वे हो, ये लेक्चर सभी के लिए कॉमन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। तो उसको समझने के लिए हम इसको बजट से कंपेयर करेंगे। तो बजट जैसे कि हम किसी भी चीज़ को या कहीं पर हम घूमने जाते हैं तो हम कुछ अमाउंट डिसाइड करते हैं, यानी कि उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बजट है। वैसे ही हमारी गवर्नमेंट फ्यूचर में किस जगह पर किस सेक्टर में कितना पैसा खर्चना है उसको हम बोलते हैं बजट। तो ये बजट क्या होता है, एडवांस्ड प्लानिंग होती है कि यहाँ पर हमने किसी सेक्टर में इतना पैसा खर्चना है। और बजट में जितने भी अमाउंट होते हैं, जितने भी डिटेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, एस्टिमेटेड, यानी कि गवर्नमेंट एस्टिमेट लगाती है कि हमने इस सेक्टर में इतने पैसे खर्चने हैं, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होता है। और दूसरी साइड इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जो हमने बजट में पैसा डिसाइड किया था वो हमने कहाँ पर कितना खर्चा, कहाँ पर कम खर्चा, कहाँ पर ज़्यादा खर्चा, वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। यानी पैसे को खर्चने के बाद जो जांच की जाती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इसलिए जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कौन सा डाटा होता है, पिछले साल का डाटा होता है। जो हमने पैसा खर्च दिया होता है उसके बारे में जानकारी दी होती है और थोड़ी बहुत उसमें भी जो है एस्टिमेट किया होता है कि आने वाले वर्ष में क्या होगा। और जितना भी यहाँ पर डाटा होता है, यानी कि यहाँ पर जो भी मैं डाटा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, डाटा का यहाँ पर मतलब है अमाउंट से, मनी से, पैसे से। तो इकोनॉमिक सर्वे में उसके बारे में डिटेल्ड में बताया होता है कि किस सेक्टर में कितना पैसा खर्चा गया है। उसके बाद अगला अगर हम डिफरेंस देखें बजट और इकोनॉमिक सर्वे में, तो जो बजट वर्ड है इसको हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है, ना कि बजट। तो ये यहाँ पर लिखा गया है 112 आर्टिकल में, जो बोलता है कि यूनियन जो गवर्नमेंट है वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। और वैसे ही राज्यों के लिए, स्टेट्स के लिए आर्टिकल 202 में लिखा गया है बजट के बारे में। दूसरी साइड ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसका संविधान में कोई मेंशन नहीं है, और ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। अब जैसे ये बजट है इसको इनडायरेक्टली लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म में, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को किसी भी फॉर्म, चाहे वो डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, किसी भी फॉर्म में मेंशन नहीं किया गया है। यानी कि इससे क्या बात क्लियर होती है कि बजट पेश करना, बजट बनाना गवर्नमेंट के लिए एक संवैधानिक जिम्मेवारी है, उसकी एक संवैधानिक ड्यूटी है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट करना उसकी संवैधानिक ड्यूटी नहीं है, क्योंकि संविधान में किसी भी आर्टिकल में इसका मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा, कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट या फिर यूनियन। और दूसरी साइड इकोनॉमिक सर्वे को कौन प्रेजेंट करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ये यूनियन लेवल के ऊपर, और इकोनॉमिक एडवाइज़र स्टेट लेवल के ऊपर। तो ये डिफरेंस देख लिया हमने बजट और इकोनॉमिक सर्वे में। उसके बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे में, मेनली इकोनॉमिक सर्वे में कुछ टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो अब उनको हम देखते हैं। पहली टर्म है एई। एई का मतलब होता है एडवांस एस्टिमेट्स। बीई का मतलब होता है बजट एस्टिमेट। और उसके बाद आरई। आरई का मतलब होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। रिवाइज्ड एस्टिमेट में दो टाइप के एस्टिमेट्स आते हैं। पहला आता है फर्स्ट रिवाइज्ड और दूसरा आता है सेकंड रिवाइज्ड। और उसके बाद पीई। पीई की फुल फॉर्म होती है प्रोविजनल एस्टिमेट्स। इन एस्टिमेट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे है तो उसके आगे लिखा होगा इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 23, और जो बजट होगा उसके आगे क्या लिखा होगा, बजट मैंने आपको बताया फ्यूचर का होता है, तो यानी कि 2023 में आया तो फ्यूचर यानी कि 2024 तक। तो बजट में ये लिखा होगा ईयर, और इकोनॉमिक सर्वे में पीछे वाला साल, पास्ट। तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का, इसमें कौन कौन सा डाटा होगा, इसमें डाटा होगा 2020-21 का, 2021-22 का और 2022-23 का। लेकिन फ़र्क क्या होगा, किस किस प्रकार का डाटा होगा, जो 2020-21 का होगा वो क्या होगा, सेकंड रिवाइज्ड। 2021-22 का होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रिवाइज्ड। और पिछले साल का यानी कि 2022-23 का क्या होगा, एडवांस्ड एस्टिमेट्स। एडवांस्ड एस्टिमेट्स। उसके बाद जीडीपी और जीवीए, ये दो टर्म्स हैं जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। तो जीडीपी क्या होता है,
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस, यानी कि जितना भी, जैसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए जैसे मान लो आपकी वीट है, उसको आपने पीस दिया और उसका आटा बना दिया, फ्लोर बना दिया, और उसके बाद उसकी जो है आपने बिस्किट बना दिए, तो बिस्किट क्या हुआ, फाइनल प्रोड्यूस या फिर फाइनल गुड। तो वैसे ही ये जो बिस्किट बना, वैसे ही और भी जो चीज़ें, चाहे आप आयरन ले लो, स्टील ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये जो फाइनल गुड है इसका मार्केट प्राइस, जब इन सभी को हम प्लस कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। और दूसरी टर्म है जीवीए। जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। जैसे जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही जीवीए होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, यानी कि कितनी वैल्यू हमने ऐड करी, वो क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। तो जैसे आपको ऊपर मैंने बताया, वीट को आपने फ्लोर में या आटे में कन्वर्ट किया और फिर आपने बिस्किट बनाया, तो यहाँ पर जो आपने वैल्यू ऐड करी, कितने रुपीज़ की वैल्यू आपने ऐड करी, वो होता है, जब उस सारे पैसे को हम ऐड करते हैं तो वो होता है जीवीए। यानी कि जो रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ किस वैल्यू को ऐड करते हैं, किस पैसे को, किस कॉस्ट को ऐड करते हैं, जो आपने ऐड करके बनाई, जो आपने ऐड करके बनाई। इसको अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो जैसे मान लो वीट 100 रुपये की, उसको आपने कन्वर्ट किया फ्लोर में तो वो होगी 200 रुपये की, और जब आपने उसको बिस्किट की फॉर्म में बेचा तो वो होगी 300 रुपये की। तो अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करें या मैथ करें तो अगर यहाँ पर हम देखें तो वैल्यू कितने रुपए की ऐड हुई, 100 रुपये की। यहाँ पर फिर से कितने रुपए की वैल्यू ऐड हुई, 100 रुपये की। तो ये जो 100 यहाँ पर और ये 100 यहाँ पर, ये क्या हुए, 200 रुपये। तो ये हुआ हमारा जीवीए। और दूसरी साइड जीडीपी क्या होगी, जीडीपी आपको मैंने बताया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस, फाइनल गुड क्या है हमारा, बिस्किट, इसका मार्केट प्राइस क्या हुआ, 300। तो जीडीपी क्या हुई, 300, और जीवीए यहाँ पर क्या हुआ, 200। उसके बाद अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें और आती हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है हमारा वो मार्च 2023 में आया। अब एक और डिफरेंस अगर हम देखें बजट और इकोनॉमिक सर्वे में, तो बजट जो है वो हिमाचल का आया 17 मार्च 2023 को, और ईयर आपको मैंने पहले बता दिया 2023 और 24 के लिए, एडवांस्ड फ्यूचर के लिए। और बजट हमारा कब आया, 16 मार्च को, और इसका ईयर 2022-23 यानी कि पास्ट, पिछला साल। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सेम डिफरेंस यूनियन लेवल के ऊपर भी है, हर एक स्टेट में है, कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। यूनियन लेवल के ऊपर भी ऐसा ही होता है। 1 फरवरी को हमारा आता है यूनियन बजट, और 31 जनवरी को, यानी कि एक दिन पहले हमारा आता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भी एक डिफरेंस है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में। उसके बाद ये डेट्स आपको याद नहीं रखनी है, ये चेंज हो सकती हैं जो भी हमारा बजट सेशन चलता है, लेकिन ये जो है ये हमारी फिक्स हैं, ये डिपेंड करती हैं हमारा बजट जो हमारा बजट सेशन है वो कब चलेगा। उसके बाद इसको प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हिमाचल की जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, या फिर किसी और राज्य की जो ये डिपार्टमेंट है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में आती है, वो इसको जो है बनाती है। उसके बाद कौन बनाता है, आपको पहले भी मैंने बताया, इकोनॉमिक एडवाइज़र, स्टेट में इकोनॉमिक एडवाइज़र, और यूनियन लेवल के ऊपर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और प्रेजेंटली हिमाचल के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं विनोद कुमार राणा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन पोस्ट और कौन से डिपार्टमेंट इसको बनाती है। अब देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे की इंट्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक सर्वे हर वर्ष, चाहे वो यूनियन लेवल के ऊपर चाहे वो स्टेट लेवल के ऊपर, 2 पार्ट्स में आता है। एक ही दिन दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 2 पार्ट्स में बंटा हुआ होता है। जो पार्ट 1 होता है उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, और जो पार्ट 2 होता है उसमें मेनली टेबल्स दिए होते हैं, और टेबल में क्या होता है, सारा का सारा डाटा होता है। और ये जो चैप्टर्स होते हैं, यानी कि जो पार्ट 1 है वो थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, और ये जो पार्ट 2 है ये बिल्कुल टोटली डाटा ओरिएंटेड होता है। अगर हम हिमाचल की बात करें, पिछले इकोनॉमिक सर्वे से अगर हम कंपेयर करें तो इस वर्ष जो है 2 नए चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। और ये चैप्टर ऐसा कोई नहीं है कि ये जो चैप्टर्स हैं ये हर एक वर्ष जो है यही रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन इस वर्ष जो है हमने 2 टॉपिक या फिर 2 चैप्टर हमने नए ऐड किए हैं, तो ये भी आपने बात याद रखनी है। बाद में आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से वो चैप्टर हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है, पार्ट 1 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। अब हम सिर्फ हिमाचल की बात करेंगे। यहाँ तक जो है
हर एक स्टेट के लिए या यूनियन लेवल के लिए कॉमन थी चीज़ें। अब हम हिमाचल के बारे में देख रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स में या फिर हम जैसे यूनियन की बात करें तो वहाँ पर भी जो है ऐसे अलग अलग चैप्टर्स दिए होते हैं, हालांकि चैप्टर के नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर होता है जर्नल रिव्यू। सबसे पहला हमारा चैप्टर होता है जर्नल रिव्यू। उसके बाद स्टेट इनकम माइक्रो इकोनॉमिक व्यू। थर्ड, पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन। फोर्थ, साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। फिफ्थ, प्रोग्रेसिव हिमाचल। सिक्स्थ, बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। सेवंथ, प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। एट्थ, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। नाइन्थ, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क प्रोडक्शन एंड अलाइड। 10th, forestry, environment, water resources and management. 11th, industries. 12th, power. 13th, labor and employment. 14th, tourism and transport. 15th, education. 16th, health. 17th, social welfare. 18th, rural development and panchayati raj. And 19th, human and urban development. And 20th, information and technology. तो आपके पेपर में ये कभी नहीं पूछेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हैं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे में किस प्रकार से जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो होता है। लेकिन यहाँ से आप जो है आपके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। कैसे? अगर आप इन चैप्टर्स के जो ये सब हेडिंग्स हैं, अगर इनको भी आप डिटेल में थोड़ा सा इनको भी अगर आप इस लाइन को ऐसे पूरी इन सभी लाइन्स को पढ़ लें, तब भी आपके जो है कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक, तो अगर आप इस इंडेक्स को भी पढ़ लें तो भी आपका कुछ ना कुछ जो है भला हो सकता है एग्जाम में। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, टोटल हमारे 20 चैप्टर हैं इस बार, और 2 चैप्टर जो है नए ऐड किए गए हैं। तो वो 2 कौन कौन से हैं? पहला है साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन और दूसरा है प्रोग्रेसिव हिमाचल। तो इसमें जो है हम R&D में हिमाचल में कितना पैसा खर्च करते हैं, और दूसरे में प्रोग्रेसिव हिमाचल यानी कि हिमाचल को अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर जैसे कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स या फिर SDG, इन सभी के ऊपर कंपेयर किया गया है और उसका यहाँ पर डाटा दिया गया है। तो ये जो है हमारे 20 चैप्टर हैं और ये सारे बनाता है पार्ट 1 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। हर एक वर्ष ऐसा ही होता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में आपको मैंने क्या बताया, टेबल्स होते हैं। टेबल्स जैसे कि यहाँ पर जो है सिलेक्टेड इंडिकेटर्स के ऊपर 1950 से लेकर 2022 तक हिमाचल के जो भी इकोनॉमी है उसको जो है कंपेयर किया होगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ का जो स्टेट की जो GDP है उसके बारे में दिया गया होगा। तो ऐसे ऐसे करके जो है टेबल्स की फॉर्म में कितने फ्रूट प्रोडक्शन हुए, रोड्स का क्या कितनी लेंथ है, कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है, एजुकेशन के कितना ऊपर किया जाता है, यानी कि डेटा सारा का सारा कहाँ पर दिया होता है, पार्ट 2 में। पार्ट 1 में भी होता है लेकिन पार्ट 2 में सिर्फ और सिर्फ डेटा टेबल्स की फॉर्म में दिया होता है। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 से शुरू करते हैं। तो जो हमारा एग्जाम 26 मार्च 2021 को हुआ था, वहाँ से पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, 2 लिस्ट दी गई थी और आपने उनको मैच करना था। तो यहाँ पर एक साइड दिया था नेट टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। इनको आपने कंपेयर करना था परसेंटेज के साथ। तो ये सारा का सारा कहाँ से पूछा गया था, इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था और इसका सी ऑप्शन आंसर था। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी और पूछा था कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया था कि जो चंबा, कुल्लू, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा उनको खतरा है किससे, लैंडस्लाइड से। ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला, सोलन, यहाँ पर जो है कम खतरा है डिजास्टर थ्रेट्स का। ऊपर देखिए लैंड स्लाइड्स की बात करी है और यहाँ पर सारे के सारे डिजास्टर्स की बात करी है। थर्ड लिखा है हम वैली ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट हैज़ हार्डली एनी नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्स। और फोर्थ लिखा है कि स्टडी के अकॉर्डिंग जो काला अम्ब वैली है वहाँ पर सबसे कम एक्सप्लोइटेशन की गई है अंडरग्राउंड वाटर की। तो यहाँ पर आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी थी, ट्रू स्टेटमेंट्स बतानी थी। यहाँ पर नीचे जो है ऑप्शंस दी गई थी। तो यहाँ पर जो है पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये जो चौथी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट तो हो ही नहीं सकता। अगर आप देखें काला अम्ब जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर लीस्ट एक्सप्लॉइटेड कैसे हो सकता है। तो आप जो है इसको कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट, यहाँ पर फिर से जो है स्टेटमेंट्स दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है
स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो इकॉनमी है वो एक्सपेक्टेड की गई है कि 7.9% से कॉन्ट्रैक्ट होगी। थर्ड में दिया गया है कि जो हिमाचल की ग्रोथ है वो स्टिल गवर्नड बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। चौथा दिया गया है कि जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं 2 मेगावाट तक के, वो हिमाचल के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी और ये लगभग, ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये लगभग हर एक वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे में लिखी होती है। तो इसको आप जो है उस तरह से भी अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चन को। तो इसमें जो है सी जो हमारी ऑप्शन है वो करेक्ट है। पहली और दूसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, बाकी तीसरी और चौथी हमारी उस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से करेक्ट थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट्स दी गई हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी गलत है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कीम्स के बारे में, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में पूछा गया है। तो ईद उद्यान पोर्टल, ठीक है जी, तो ये सारी स्कीम्स भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट में दी गई होती हैं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारी स्कीम्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहाँ पर जो है एक इंडेक्स की बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। उसके बारे में जो है ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी और पूछा था कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ये भी जो है हम इकोनॉमिक सर्वे से अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद आगे फिर से स्टेटमेंट्स दी गई हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। मैंने देखे आपको चैप्टर बताया अभी इंडेक्स में, तो वहाँ पर आपने एक चैप्टर देखा होगा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो उस चैप्टर से ये इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था और पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो यहाँ पर जो है सारे की सारी स्टेटमेंट्स बैंक से रिलेटेड हैं। तो इसको भी जो है आप ये थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे और जो है बजट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। डी इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि डी ऑप्शन क्या थी इसकी, यानी कि 2 ओनली, ये जो है इसकी इनकरेक्ट है, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे जो है 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हिमाचल की इकॉनमी के बारे में जो है पूछा गया है। तो ये भी आप जो है इकोनॉमिक सर्वे से इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से जो है हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और यहाँ पर हिमस्वान एक जो है, जो हमारा 20th चैप्टर है, जो मैंने आपको बोला कि लगभग हर एक इकोनॉमिक सर्वे में ये चैप्टर सेम रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछा गया है। उसके बाद अगर हम 2022 की बात करें तो यहाँ पर जो है जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया है और हिमाचल के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो आपको यहाँ पर बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है हमारी करेक्ट, जो है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर था डी, ठीक। उसके बाद 2 लिस्ट फिर से दी गई हैं और पूछा गया है कि मैच करिए। जैसे पिछले साल के क्वेश्चन में क्या था कि परसेंटेज दी गई थी और यहाँ पर जो है हमें अमाउंट दिया गया है, हेक्टेयर जो है, कहीं पर जो है एरिया पूछा गया और कहीं पर प्राइस दिया गया है। तो आपको बताना था कि कौन सी जो है ऑप्शन किसके साथ मैच करती है। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया आपको पता है 53 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है हिमाचल का एरिया है। तो ये जो है इससे मैच होती है और हमारा जो है इसमें सी जो है आंसर था। जो है टी प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चर वाला जो हमारा टॉपिक है, हॉर्टिकल्चर वाला जो टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा गया था कि टी के बारे में बताइए कि हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है कि कल्टीवेशन के अंडर कितना एरिया है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी। यहाँ पर जो है 2310 हेक्टेयर है, ना कि 2500। बाकी हमारी स्टेटमेंट्स ठीक थी, उसके कारण जिसके कारण जो है हमारा इसका आंसर था डी, यानी कि 1, 3 और 4 दूसरी जो है हमारी गलत थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट गलत है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो पिछले वर्ष भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन, वही जो है फिर से उसी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर सी होना था। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से जो है देखिए बैंकिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले वर्ष भी पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पर फिर से जो है एक स्कीम के बारे में कि कौन सी जो है इनकरेक्ट है, यानी कि इससे संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर जो है नन ऑफ दी अबव, यानी कि नन ऑफ दिस, यानी कि ये सारी की सारी जो है इससे ही संबंधित हैं, सभी की सभी करेक्ट हैं। उसके बाद फिर से जो है लिस्ट दी गई थी, 2 लिस्टें दी गई थी और पूछा गया था कि किस सेक्टर के लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से था, ये क्वेश्चन हमारा था बजट से। लेकिन आप जो है थोड़ा सा गेस करके इसको, या जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा होता तब भी आप जो है इसको अटैम्प्ट कर सकते थे। तो इसका आंसर जो है बी था। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। इसमें हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, उसकी हमने इंट्रोडक्शन देखी और किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू देखा।
तो अब नेक्स्ट टाइम से हम जो है हर एक चैप्टर को अलग अलग से डिस्कस करेंगे, जो जो उसके मेन टॉपिक्स होंगे उनको हम शॉर्ट में करेंगे, और जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसी को कंप्लीट करेंगे, उसी को हम कवर करेंगे। धन्यवाद।